दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है गुमटा का कहर। ये तूफान की एक्शन और साइंटिफिक कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। गुमटा का कहर। महानगरों में रहने वाले नागरिकों का जब आराम का वक्त होता है तब शुरू होता है उन लोगों के काम का वक्त जो होते हैं इन्हें आराम करने वालों की जान और माल के रक्षक। ऐसा एक रक्षक निकला हुआ है अपने काम पर, जो है तूफान। लेकिन शहर के रिश्ते पर नजर रख पाना मुश्किल होता है। छनौक, ये सेफ नहीं खुल रही है विमल, पीछे हटो मैं खोलता हूँ इसे। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसमें भरे दरवे की दो बूंदें सेफ के दरवाजे पर डाल दी। पक। एक पल बाद, वाओ विमल, यू आर ग्रेट, क्या कमाल का एसिड बनाया। केवल दो बूंदों ने इस सेब का कबाड़ा कर डाला। अबे रोमी के बच्चे, इसका गुणगान करना छोड़ और माल समेट। अच्छा उस्ताद। सेब खाली करने में लग गए बदमाश, जबकि गहरी सोच में डूब गए विमल नाम का वह शख्स। काश उस रोज मुझे नौकरी मिल गई होती तो मुझे अपनी बीवी और बच्चे का पेट पालने के लिए अपराधी न बनना पड़ता। एक पल के लिए अतीत में खो गया वे। फिजिक्स व केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल, गुड, बट आई एम सॉरी, हम यह पोस्ट तुम्हें नहीं दे सकते। दरअसल इस पोस्ट के लिए हम एमपी साहब के साले को सिलेक्ट किया जा चुका है। ओह उफ, कितने धक्के खा चुका हूं मैं। अब अगर आगे भी यही हाल रहा तो डॉली और कविता भूखे मर जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सर, क्यों बे, मरने का इरादा है? अरे विमल तू, रोमी तुम। रोमी विमल के बचपन का दोस्त था। फिर औपचारिक बातों के बाद विमल की मजबूरी ने उसे उसके जाल में फंसने पर मजबूर कर दिया था। मैं तुझे नौकरी तो नहीं दिला सकता, पर धन दौलत का अंबार जरूर दे सकता हूँ तुझे। तुम्हें कुछ ऐसे आविष्कार करने होंगे जो हमारे बिजनेस में चार चांद लगा दे। वे उसके आविष्कार का इस्तेमाल चोरी डकैती में करने लगे थे। वाह प्यारे, कमाल कर दिया तेरी बनाई गैस ने, सब के सब चित पड़े हैं। यह फ्रिज गन तो सचमुच कमाल की है, सभी सालों को बर्फ की माफिक जमा कर रख दिया है। तभी उफ, इंसान की व्यवस्था भी उससे क्या क्या काम करवाती है। क्या सोच रहे हो विमल प्यारे? कुछ नहीं, कुछ नहीं तो फिर चलो, हमने सारा माल समेट लिया है। ठीक है। गाड़ी में बैठ हुए वहां से रवाना हो गए। यह पांचवा डाका है जिसमें हमारे हाथ से चीटी भी नहीं मरी, और जब तक विमल अपने साथ है मरेगी भी नहीं। लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि दुर्भाग्य की नजर आज उन पर पड़ चुकी थी। जोरी बाजार में इतनी रात गई ये काली कार, जरूर कोई गड़बड़ है, पीछा करना होगा। अपना पीछा होते देख चौक पड़े हुए लुटेरे। उस्ताद, कोई हमारा पीछा कराए। कि कौन हो सकता है? कहीं पुलिस न हो, रफ्तार बढ़ाओ। अगले पल कार हवा से बातें करने लगी। झूम। ओ, रफ्तार बढ़ गई, इसका मतलब मेरा शक सही है। अगले पल तूफान की बाइक का एक्सीलेटर घुमा और तोप से छुटे गोले की भांति आगे बढ़ी। वह चौक पड़े थे लुटेरे उसे देखकर। तो तूफान, यह तो तूफान है, कार नहीं रोकना, कुचल दो साले को। भड़ाक। ओह, तूफान को लुटेरे से ऐसे दुस्साहस की उम्मीद नहीं थी। मर गया साला, बड़ा बहादुर बनता था। हा हा हा। जूम। हंसना छोड़ और कहीं छुपने की सोच मूर्ख। एक्सीडेंट हुई चुकी गाड़ी को भी पुलिस वाला रोक सकता है। अगर ऐसी बात है तो विमल का घर पास ही है, हम वहां छुप जाते हैं। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। अगर मेरी बीवी ने तुम लोगों को देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं क्या काम करता हूँ। और यदि हम पकड़े गए तो भी तेरी बीवी को तेरे धंधे का पता चल जाएगा। ओह। कुछ देर बाद, कोई आहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। विमल उन सब को लेकर एक कमरे में पहुंचा। यह तो कोई प्रयोगशाला लगती है। हाँ, अपने सारे आविष्कार मैं यही करता हूँ। अरे बातों को गोली मारो और सोने की तैयारी करो, बहुत थक गए हैं। तभी, सॉरी दोस्तों, आज रात तुम लोग यानी जेल में आराम करोगे। कौन? पीछे मुड़ते सब बुरी तरह चौंक पड़े। तूफान, तो तुम जिंदा हो? हाँ, और यदि अपनी भलाई चाहते हो तो खुद को मेरे हवाले कर दो। हमारी चिंता छोड़ और अपनी फिक्र कर साले। रोमी, बिल्ला, गुलशन, खत्म कर दो साले को।
लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करते, मानो पाड़ा गिरा था उन पर। धड़क, धड़, ओह, झुम, ओह, धड़, ओई। रुक जाओ, झगड़ा मत करो यहाँ। बहुत शरीफ बन रहा है तू। धड़क, ओह, ओह। अचानक एक ने रिवॉल्वर निकाली। अब तो नहीं बचेगा। उसने फायर करना चाहा, लेकिन कर नहीं पाया। शू, ओह, सन्नाक। एसिड से किरण छूते ही आग भड़क उठी। बक, जिसने पल भर में भयानक रूप ले लिया। उफ, रसायनों की वजह से आग बहुत तेजी से फैल रही है। मुझे अपनी जान बचानी होगी। ओह, बचाओ। अगले पल, आज तूफान की बदौलती राजनगर जैसे महानगर में शांति है। लेकिन कभी कभी ऐसी शांति तो समुद्र में तूफान आने से पहले की सी शांति होती है। एक ऐसा तूफान जो होता है प्रलय का तूफान। अगले पल उस रहस्यमय शख्स की उंगलियां अपनी छाती पर लगे डैशबोर्ड के बटनों पर नाचने लगी। खट खट। इसके साथी हा हा हा, हा हा हा। अब गुमटा का कहर पूरे शहर पर टूटेगा। कुछ देर बाद शहर के एक बहुत बड़े बैंक में, ए रुको, कौन हो तुम? अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? जवाब में वह तेजी से पलटा, और यह बैंक लूटने आया हूं मैं यहाँ। धड़क, ओए। यदि किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो अपनी मौत का जिम्मेदार वह स्वयं होगा। हेलमेट से निकले उस कील ने सुरक्षा अलार्म स्विच को दबाने के लिए बड़े हाथ को निष्क्रिय कर दिया था। उसके विचित्र यंत्र का कमाल देखकर किसी के हिलने तक की हिम्मत न रही थी। स्ट्रांग रूम का है उस तरफ। और कुछ क्षण बाद गुमटा के हेलमेट में से निकले रोबो स्ट्रांग रूम खाली करने में जुट गए। कुछ देर बाद भड़क। उस दिन गुमटा का कहर शहर के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर टूटा। भड़क, ओह। और कोई बहादुरी दिखाना चाहता हो तो आ सकता है। पत्थर की मूर्ति बने खड़े थे लोग, जबकि गुमटा व्यस्त था अपने काम में। मेरे जुर्म इसी तरफ बढ़ते रहे तो एक दिन उसे मेरे सामने आना ही होगा। किसकी तलाश थी गुमटा को? ओह, और वह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। गुमटा के जुर्मों ने सचमुच तहलका मचा दिया था। शहर पर अद्भुत लुटेरे के कहर की बारिश। अद्भुत लुटेरे का एक और कारनामा। विचित्र हेलमेट वाले चोर ने आज फिर 10 चोरियां की। उधर उधर शहर से बाहर बनी प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला। बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ तूफान का निवास स्थान है। तूफान, पुलिस कंट्रोल रूम से मैसेज है। वह अद्भुत लुटेरा इस समय जोरी बाजार में है। मैं चलता हूँ अंकल। आज उस अद्भुत लुटेरे को पकड़ने का अच्छा मौका है। इधर वह अद्भुत लुटेरा, हा हा हा। आज इस पूरी दुकान को विधवा की मांग की तरह सुनी करके जाऊंगा मैं। सब अपनी अपनी जगह खड़े रहो। जो भी आगे बढ़ा उसकी मौत निश्चित है। अंदर दुकान लूटने में व्यस्त था गुमटा, जबकि बाहर शरण आ पहुंचा था तूफान, जिसने एक पल का सोवा हिस्सा भी नहीं गंवाया अंदर की तरफ भागने में। अंदर पहुंचते हक्का बक्का रह गया था वो। ओह, हा हा हा, छनौक। बस कमीने, तेरा खेल खत्म हुआ। ओह। तूफान के इस तेज प्रहार ने गुमटा के पांव उखाड़ दिए थे। ओह, धड़ाम। आंखों में खून लिए पलटा हुआ तूफान की तरफ। तो तू आ गया। तेरा इंतजार था मुझे रामजादे। तुझे सामने लाने के लिए ही तो मैं ये अपराध कर रहा हूँ। आज तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। मुझे सामने लाना चाहता था ये, मगर क्यों? क्या दुश्मनी है इसकी मुझसे? तूफान सोच में डूबा हुआ था कि तभी धड़ाक, हा हा हा। ओह, दूर जा गिरा तूफान। गुमटा के एक वार ने तूफान के होश उड़ा दिए थे। ओह, हा हा हा। देखा मेरे इस हेलमेट का कमाल? यह हमारे आसपास के वातावरण में फैले धातु कणों को अपने अंदर खींचकर मन चाह रूप दे सकता है। आज मेरा बदला पूरा होकर रहेगा। ले संभाल मेरा अगला वार। लेकिन इस बार तूफान सतर्क था। उफ, बाल बाल बचाऊं। कब तक बचेगा तूफान? मेटालू तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। दौड़। आधुनिक विज्ञान का अनोखा चमत्कार मेंटालू, जो मौत बनकर बढ़ रहे थे तूफान की तरफ।
उफ, ये तो साक्षात मौत का रूप है। इनसे कैसे बचूं? हा हा हा। धौड़, ओय ओह, धड़ाम, उफ। फिर दोनों मेटालू कहर बनकर टूट पड़े तूफान पर। धड़ाक धौड़, ओय। शाबाश मेटालू, बचना नहीं चाहिए ये। हा हा हा। ओह, कुछ न कुछ करना पड़ेगा वरना जान गई। अगले पल तूफान ने न केवल खुद को उन दोनों के वार से बचाया, बल्कि उन पर वार भी कर दिया। बस दोस्तों, बहुत हुआ। श्यों। तूफान की बेल्ट से निकली किरण ने मोम की भांति पिघला दिया एक मेटालू को। यही हाल दूसरे मेटालू का भी हुआ था। श्यों। जबकि अपना अगला वार करने के लिए तैयार था गुमटा। देखता हूं तू कब तक सामना कर सकता मेरा। शक्ति से इस पर पार पाना आसानी, शायद ये आग बुझाने का सिलेंडर कुछ काम कर सके। बिजली को भी मात कर देने वाली तेजी से सिलेंडर पर झपटा तूफान। और धड़ाक, और धौड़, श्यूं। तेरी आंखें कुछ देर बंद रहे तो ही अच्छा है। लेकिन फिर भी वह वार पर वार किए जा रहा था। सोए। उफ, अगर यह मुझे देखने के काबिल होता तो यह कब का मुझे खत्म कर चुका होता। सोए। अचानक, ओह, गैस खत्म। गैस खत्म हो गई तो क्या ये काम आएगा? ओह। हड़बड़ा कर रह गया कुछ पलों के लिए गुमटा। और उन कुछ पलों का भरपूर फायदा उठाया तूफान ने। इससे निपटना आसानी, यहाँ से भाग जाना चाहिए। पूरी तैयारी के बाद इससे निपटूंगा। और जब तक गुमटा संभला, तूफान अपनी स्पेशल मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से उड़नछू हो चुका था। और कुछ देर बाद प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला में। तुम्हारी बताई बातों से तो यह लगता है कि गुमटा एक आला दर्जे के वैज्ञानिक दिमाग का स्वामी है। हाँ अंकल, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। वह मुझसे किस बात का बदला लेना चाहता है? क्या दुश्मनी है उसको मुझसे? यह सोचना तो तुम्हारा काम है जय। आप ठीक है अंकल, मुझे ही इस बारे में सोचना है। इधर अजय अपने अनजान शत्रु के बारे में सोच रहा था। दूसरी ओर गुमटा गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। आज तो वह बचकर निकल गया, मगर कब तक बचेगा? उसकी मौत गुमटा के हाथों ही होगी। तूफान को खोजने की तरकीब सोचने लगा गुमटा। तभी उसकी नजर पास पड़े अखबार पर पड़ी। है यह क्या? कानून के रक्षक तूफान का परसों पुलिस ऑडिटोरियम में नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। तूफान, तेरा अंतिम समय आ गया है। परसों तेरा अभिनंदन नहीं, अंतिम संस्कार होगा, और वह भी गुमटा के हाथों। अभिनंदन वाले दिन इस साल का पुलिस अवार्ड एक ऐसे शख्स को दिया जा रहा है जिसने कानून का नुमाइंदा न होते हुए भी पूरे शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है। और वह शख्स है तूफान। इधर खुशियां मनाई जा रही थी, उधर बार। ए रुको, अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? अपना ही इनविटेशन कार्ड दिखाई। बिना इसके आप अंदर नहीं जा सकते मिस्टर बेवकूफ। मौत को कहीं भी आने जाने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं होती। और गुमटा मौत का दूसरा नाम है। गुमटा, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम भी मेरे कहर के शिकार बन जाओगे। धौड़, ओह हाय। बाहर मस्ती चीख पुकार ने कान खड़े कर दिए थे अंदर वालों के। हैं, ये आवाजें कैसी? ओह, लगता गुमटा आ गया। तभी, खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला, मेरी दुश्मनी केवल तूफान से है। ओह, भागो। तभी पुलिस कमिश्नर चिल्लाया, खत्म कर दो इसे, आज बचना नहीं चाहिए ये। अगले पल गरज उठी गार्ड्स की गने, तर 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 टर टर टर। लेकिन गोलियां गुमटा तक पहुंच नहीं पाई। और दोबारा फायरिंग करने से पहले ही वे निहत्थे हो चुके थे। इतने पर ही बस नहीं की थी गुमटा ने। चूहों की तरह अपने जाल में कैद कर लिया था उसने पूरी पुलिस फोर्स को। हा हा हा। अब यह मुकाबला सिर्फ तेरे और मेरे बीच में है तूफान। लेकिन मेरी बात तो सुनो गुमटा। मैं जानता हूँ तूफान तू क्या कहना चाहता है। यही न कि आखिर तेरी मेरी दुश्मनी क्या है? क्यों मैं तेरी जान का पैसा हूँ? चिंता मत कर, तुझे इस सवाल का जवाब अवश्य मिलेगा, मगर तब जब तू मौत के आगोश में होगा। लेकिन तूफान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले गुमटा ने उस पर वार कर दिया। मरने के लिए तैयार हो जा तूफान। उफ,
यह तो गुस्से में पागल पागल हो गया है, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बच, कब तक बचेगा? आखिर मौत तो तुझे गुमटा के हाथों ही आनी है। गुमटा के वार से बरसक बचने का प्रयत्न कर रहा था तूफान, लेकिन बच न पाया। ओह! और इससे पहले कि वह कुछ संभल पाता, नाइफ डेथ से नहीं बचेगा तू। आज तेरी मौत का तमाशा हर कोई देखेगा। ओह! अब सुन, मैं तुझे क्यों मारना चाहता हूँ तूफान। ओह! क्योंकि तू मेरी बर्बादी के साथ साथ मेरी बीवी और बच्ची का हत्यारा है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरी बात सुनो गुमटा। खामोश कुत्ते, अपनी बात मुझे नहीं भगवान को सुनाना, क्योंकि अब वहीं पहुंचाने जा रहा हूं मैं तुझे। ओह! हा हा हा! अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तभी गूंज उठी एक आवाज, रुक जाओ विमल। कौन? बिजली की भांति आवाज की दिशा में घुमा गुमटा और उछल पड़ा। डॉली, कविता, तो तुम जिंदा हो? हाँ, हम जिंदा है। और जानते हो विमल, हम किसकी वजह से जिंदा है? उस मसीहा की वजह से जिसे मौत के शिकंजे में फंसा रखा तुमने। क्या? उसने बचाया तुम्हें? हाँ विमल, हाँ। यही मैं तुमसे कहना चाहता था विमल, कि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ और तुम्हारी बीवी और बच्चे जीवित हैं, मगर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। मौत से जूझते तूफान की तरफ देखा गुमटा ने। ओह! ओह! और भड़क। फिर उसने बाकी पुलिस वालों को भी आजाद कर दिया। फिर उसने अपना हेलमेट और कैलकुलेटर बॉक्स उतार फेंका। आज मेरी आज मेरी जिंदगी को जीने का मकसद मिल गया है। अब मैं मरना नहीं, जीना चाहता हूँ। ये सब तुमने क्यों किया विमल? क्यों तेरे बन बैठे तुम? नहीं कविता, मैंने आज तक किसी की हत्या नहीं की है। हाँ, तूफान को तुम्हारी और डॉली की मृत्यु का जिम्मेदार समझकर जरूर मार देना चाहता था मैं। नहीं विमल नहीं, इस देवता ने तो हमारे प्राण बचाए थे। उस दिन जब मेरी नींद खुली, तब तक मैं और डॉली आग में बुरी तरह गिर चुके थे। हे भगवान, आग! मम्मी! मौत साक्षात हमारे सामने खड़ी थी। बचाओ बचाओ! अचानक भड़ाक! नीचे आ गिरा रूम का दरवाजा और नजर आया एक फरिश्ता। ओह! जो अपनी जान की परवाह किए बगैर कूद गया आग में हमें बचाने, और अपने प्रयास में सफल भी हुआ वह। फिर उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर चीख पड़ी मैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है बहन, तुम्हारा पति सीधा साधा प्रोफेसर नहीं बल्कि एक लुटेरा था। तुम्हारे घर में लगी भीषण आग में तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है। अगर पुलिस को पता चल गया कि तुम जिंदा बची हो, तो एक लुटेरे की बीवी होने के नाते तुम्हें तंग किया जाएगा, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। इसलिए बिना किसी को बताए आज इस शहर से चली जाओ। इसी में तुम्हारी और इस मासूम बच्चे की भलाई है। मैंने इस मसीहा की बात मानी और इस शहर को छोड़ दिया। अपनी बच्ची के साथ विधवा का जीवन बिता रही थी कि अचानक अखबार में एक समाचार पढ़कर चौंक पड़ी। अपने आसपास के वातावरण से मेटल को इकट्ठा करके उसे घातक रूप देने के आविष्कार के बारे में विमल ने मुझे बताया था। वह बिल्कुल इसी तरह अपने उस प्रयोग का इस्तेमाल करना चाहता था। कहीं विमल जिंदा तो नहीं? और यह सोचकर मैं इस शहर में चली आई, और इत्तेफाक से इधर से गुजरी तो गुमटा के कैद के बारे में जानकर यहाँ चली आई। तुम सही समय पर आ पहुंची कविता, वरना आज एक मसीहा के खून से हाथ रंग जाते मेरे। वह लपककर तूफान के पैरों से लिपट गया। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं भटक गया था। तूफान ने उसे उठा लिया। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते दोस्त। आज मैं अपने सभी पापों का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। कुछ ही क्षणों में पुलिस ने विमल कुमार के हाथों में हथकड़ी डाल दी थी। जाओ विमल कुमार, जब तुम अपने पापों का प्रायश्चित करके लौटोगे तो एक अच्छी सी नौकरी तुम्हारा इंतजार करती हुई मिलेगी। अच्छा हुआ विमल कुमार ने गुमटा का चोला उतार फेंका, वरना उसके द्वारा मचाई जाने वाली तबाही को कोई नहीं रोक सकता था। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और कॉमिक्स को स्टोरी के हिसाब से देखें तो ठीक थी स्टोरी इसकी, लेकिन जिस तरह से तूफान को इसमें कमज़ोर दिखाया गया, जो गुमटा से बच बच के भाग रहा था बीच बीच में,
और लास्ट में भी बिल्कुल मरने की हालत में आ गया था। तो इससे अब लग रहा कि तूफान कितना कमज़ोर है। खैर, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। और इस एक चीज़ और, तूफान के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। इसमें बहुत सारी जहरीले पीने, गैस, मिसाइल भी दाग सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर भी इसके सामने आ रहा था ये।